हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम और हमारी सारी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हमारे सारे प्यारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन। और आपका जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, जिस भी आप क्लास में हो, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, आपको हम आपकी क्लास के हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स पढ़ाते हैं। कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं। सारी वीडियोस जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं टॉप क्लास क्वालिटी से रिच होती हैं, यानी कि उनमें एक्सप्लेनेशन होता है एक नंबर, और आपको हर एक चीज हम डिटेल में समझा के ही छोड़ते हैं, सो दैट आपको उस रिलेटेड, उस पर्टिकुलर टॉपिक से, उस पर्टिकुलर चैप्टर से कोई भी डाउट ना बाकी रहे। और अगर डाउट्स बाकी रहते भी हैं बच्चे, तो हम यानी सारे टीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव क्लासेस, जिसमें आप अपने लाइव डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इसी के साथ जो हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से अगर कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा है और पढ़ना चाहता है, सीरियसली अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करना चाहता है, तो मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जा सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है और बढ़िया तरीके से बेटा आप वहां पर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। आप अपने सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। वहां पर भी आपको बिल्कुल सुपर फॉर्मेट में, आपको बिल्कुल एक कंटिन्यूअस फॉर्मेट में पढ़ाई कराई जा रही है, वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई गई है सारे सब्जेक्ट्स की, सारी क्लासेस के लिए, सो दैट हमारे प्यारे बच्चों को पढ़ाई करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस दमदार यूट्यूब चैनल पर। ठीक है भाई, इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का बच्चा हो, कोई भी मीडियम का बच्चा हो, हमारे लिए सब बराबर हैं। दैट्स व्हाई हमारी पूरी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम सारे ही टाइप के बच्चे, जो यूपी बोर्ड में हो, एमपी बोर्ड में हो, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड में हो, सबके लिए काम कर रही है हमारी टीम। सभी के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कराते हैं। सारे वीडियोस बेटा प्रॉपरली फॉर्मेटेड होते हैं, प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं प्लेलिस्ट के फॉर्म में, और सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे YouTube चैनल्स पर और हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भी। नोट्स डाउनलोड करना है तो क्लास 6 से 12 तक इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के लिए सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। वेबसाइट पे जाओ और डाउनलोड कर लो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। आज के इस बढ़िया वाले सेशन में, इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं और क्या सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। आज जीशान सर के साथ आप क्लास 12 का मैट्रिसेस चैप्टर जो कर रहे हैं, इस चैप्टर का बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। कि हम एक मैट्रिक्स को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां स्केलर का मतलब क्या है पहले तो वो समझेंगे, ठीक है। तो लेट अस गेट स्टार्टेड और समझते हैं सर स्केलर होता क्या है। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी नॉलेज है और थोड़ा सा भी तुमको याद है, तुम्हारी थोड़ी सी याददाश्त अच्छी है ना बच्चा, तो तुम्हें याद होगा फिजिक्स में तुमने पढ़ा था क्लास 9th में, व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज। क्लास 9th एंड 10th में था फिजिक्स में, मुझे याद है क्योंकि मैं भी फिजिक्स पढ़ाता था क्लास 9th की। तो मुझे याद है मैंने पढ़ाया था बच्चों को कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो तुमको वहीं से थोड़ा सा लेकर रिकॉल करके तुम्हें याद दिलाता हूं कि स्केलर होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हमें समझना है कि सर स्केलर का मतलब क्या होता है। बेटा ध्यान से सुनो, हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनके अंदर सिर्फ नंबर्स दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं कहूं कि आई एम पुशिंग विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। मैंने बोला कि मैं 20 न्यूटन के फोर्स को लगा रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे। वैसे ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, मैं सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड समझाना चाहता हूं। स्केलर क्वांटिटीज बस वो क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर वो चीजें होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है ये मैं समझाना चाहता हूं तुम्हें, ठीक है। डन सर। जैसे मैंने कहा कि भैया मैं किसी चीज को 20 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा हूं, पुल कर रहा हूं, या मैंने कहा बेटा ध्यान से सुनिएगा 5 पास्कल का प्रेशर, 5 पास्कल का प्रेशर, या मैंने कहा भैया मेरी उम्र 28 ईयर्स है, मेरी उम्र 28 ईयर्स है। अब सुनो मेरी बात, इन सारी चीजों में मैग्नीट्यूड क्या है।
ध्यान रखना, स्केलर वो चीजें होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से शो करी जाएं, और मैग्नीट्यूड क्या होता है ये बताने के लिए तुमको ये एग्जांपल्स लिखे गए हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सर ये चीजें, ये जो नंबर्स होते हैं ना इनको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं ना इनको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। आप कुछ भी कहो सर 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर में जो 5 जो नंबर है दैट इज मैग्नीट्यूड। सर 25 डेज, 25 जो नंबर है दैट इज मैग्नीट्यूड। तो स्केलर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का सिंपल सा समझ लो भैया एक कांस्टेंट नंबर। क्या भाई, मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझ लो एक कांस्टेंट नंबर, आ कांस्टेंट नंबर, ठीक है दोस्त। एक कांस्टेंट नंबर को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और स्केलर इज ओनली अबाउट नंबर्स। तो याद रखना स्केलर का मतलब क्या हुआ बेटा, नंबर्स की बात हो रही है। स्केलर मतलब नंबर्स, स्केलर मतलब नंबर, एक नंबर, स्केलर एक, स्केलर्स बहुत सारे, स्केलर एक। तो एक स्केलर को मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करें ये समझना है बेटा अपन को। बात समझ में आ रही? यस सर। तो यहां पर अपन ने सबसे पहले ये चीज तो समझ ली है, अभी समझते हैं एक मैट्रिक्स को स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है। बहुत चुन्नू मुन्नू प्रोसेस है, बहुत छुट्टू सा प्रोसेस है, ठीक है। जल्दी से देखते हैं, चलो। तो सर जी एक काम करते हैं, हमें पहले तो एक स्केलर मानना पड़ेगा। स्केलर मतलब एक मैग्नीट्यूड, मतलब एक नंबर मानना पड़ेगा। लेट अस से बेटा लेट कर लेते हैं, लेट अ स्केलर बी, लेट अ स्केलर बी, हम मान लेते हैं एक स्केलर के। क्या मान लेते हैं? स्केलर के। अब के की जगह कुछ भी हो सकता है, -5 हो, 5 हो, 3 हो, √2 हो, एनी रियल वैल्यू कुछ भी हो सकता है। के एक कांस्टेंट है, के एक नंबर है जिसको हमने स्केलर बोल दिया। स्केलर, स्केलर का मतलब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए एक कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट नंबर, ठीक है सर, ठीक है। लेट अस स्केलर बी के, ठीक है। नाउ ध्यान से सुनिए, ठीक है सर। प्रोडक्ट ऑफ स्केलर के, अपन ने प्रोडक्ट फाइंड करना है, काहे का? स्केलर के एंड मैट्रिक्स ए, एंड मैट्रिक्स ए। सर हमें के एक नंबर है और मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स है ना, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। भैया पता करो कैसा दिखेगा, भाई साहब पता करिए कि ये प्रोडक्ट कैसा दिखने वाला है। सिंपल है सर, ए मैट्रिक्स है कौन सा ये भी तो दे दो। तो चलो ए मैट्रिक्स अपन ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स अपन ले लेते हैं बेटा 3x2 का ले लेते हैं। ऑर्डर भी तो जानना जरूरी है ना। यस सर, तो अपन 3x2 का ले लेते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। यहां लिखते हैं बच्चा 3, यहां लिखते हैं -2, यहां लिखते हैं 4, यहां लिखते हैं 1, यहां लिखते हैं 2 और यहां लिखते हैं -5, ठीक है। और ये बंद कर दिया। ये कैसा, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है बेटा? 3/2। 3 रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज है, कॉलम्स 1 2, 2 कॉलम्स है। तो बेटा हम लिख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारा 3/2 का है। क्या ऑर्डर है बेटा? 3/2, ठीक है। अब हमें यहां पर दिखाना है कि ए जो मैट्रिक्स है और के जो स्केलर है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो सुनो, ध्यान से सुनना। हम ऐसे लिखते हैं, के पहले लिखेंगे, ठीक है, पहले के लिखेंगे जो स्केलर है और फिर ए लिखेंगे, के इंटू ए, के इंटू ए, है ना। ए क्या है सर? ए एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि भैया 3/2 का हो या 2/3, कुछ भी हो सकता है, ठीक है सर। इज इक्वल टू, हमने के लिखा और मैट्रिक्स लिख दिया। सर क्या लिखा? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है बेटा? ए की जगह मैट्रिक्स ए है 3 4 2, ठीक है सर, -2 1 -5, ठीक है। डन है क्या? बिल्कुल डन है सर, ये लिख लिया अपन ने मैट्रिक्स, ठीक है सर। के इंटू मैट्रिक्स ए। अब क्या करेंगे? सिंपल सी बात है बेटा, मैट्रिक्स में जब आप एक स्केलर का मल्टीप्लाई करो तो जो स्केलर है ना वो मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। इतनी सी बात जान लो। जो स्केलर है ना, जो स्केलर के है ना, के की जगह कुछ भी आ सकता है। जो स्केलर के है ना उसकी जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, वो अंदर चला जाएगा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस वो, है ना। तो ये के क्या करेगा? ये के जंप मार देगा अंदर, ये मैट्रिक्स के अंदर जंप मार देगा और हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब सर के इंटू 3 क्या बन जाएगा बेटा? 3k। क्या बन जाएगा? 3k। के इंटू -2 क्या बन जाएगा? -2k। के इंटू 4 क्या बन जाएगा? 4k। के इंटू 1 क्या बन जाएगा? 1k। के इंटू 2 क्या बन जाएगा बेटा? 2k।
k इंटू -5 क्या बन जाएगा बेटा -5k। बात समझ में आ गई? यस सर, क्या बात है, इसको जल्दी से मैट्रिक्स में पैक कर दो। ये हो गया बेटा हमारा आंसर। क्या आंसर हुआ बेटा? दिस इज कॉल्ड एज ka, यानी k स्केलर हो गया और a एक मैट्रिक्स हो गया। बेटा इस पार्ट को कहा जाता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई एक स्केलर चीज से हो जाना। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत चुन्नू मुन्नू सी चीज है। बस आपको ये याद रखना है कि जब एक स्केलर, जब एक नंबर, सिंपल एक नंबर, बस यहां हो सकता है सर 2 लिखा हो k की जगह, हो सकता है k की जगह 1/2 लिखा हो सकता है k की जगह -5 लिखा हो, कुछ भी हो सकता है, k की जगह कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, बस कांस्टेंट होगा, सिर्फ एक नंबर होगा। वो क्या होगा? जब वो स्केलर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो स्केलर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इतना याद रखना है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा फॉर्मल वे में पढ़ने के लिए, ठीक है? चलो बेटा, वी में डिफाइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर एज फॉलोज। हम किसी भी स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऐसे, जल्दी से देखो। इफ ए इज अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है सर, है ना, एक मैट्रिक्स है। ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा? मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है? मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म होता है सर, मैट्रिक्स ए के अंदर स्मॉल ए लिख के इसके नीचे IJ लिख देते हैं और इसको मैट्रिक्स में पैक करके इसके बाहर हम इसका ऑर्डर लिख देते हैं m क्रॉस n। ठीक है, m/n, m इंटू n, जो बोलना है बोलो। ठीक है सर, ये अपना हो गया मैट्रिक्स। और ये कोई नई चीज नहीं है, आपको समझा चुका हूं। मैट्रिक्स ए का जनरल फॉर्म लिखना है अगर, जनरल, तो ए मैट्रिक्स है ना, तो उसके अंदर स्मॉल a IJ लिख दो, स्मॉल a IJ, बाहर m इंटू n लिख दो, है ना। IJ ये क्या, ये एलिमेंट बताता है बच्चों, है ना। ये चीज एलिमेंट को डिफाइन करती है कि भैया ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है ना। और जो I होता है ना, वो ध्यान से सुनना बेटा, जो I होता है ना, ये 1 से इक्वल और 1 से बड़ा होता है, m के इक्वल या m से छोटा होता है। जो J होता है ना बेटा, ये 1 से इक्वल या 1 से बड़ा होता है, n से इक्वल या n से छोटा होता है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। छोटी सी चीजें, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रही है ये क्या लिखा, तो प्रीवियस वीडियोस देखो बेटा, प्रीवियस सेशंस देखो, डिटेल में समझाया है। यहां समझाने बैठ जाऊंगा अगर कि ये क्या चीज है तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, लंबा खिंच जाएगा सेशन। ठीक है, डन सर। आगे पढ़ते हैं बात को। इफ ए इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, इज अ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स क्या है सर? ये m इंटू n ऑर्डर का है। अब m और n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी अपन ने क्या लिया था, अपन ने 3/2 लिया था, m3 हो गया, n2 हो गया। ठीक है सर, डन, बिल्कुल डन। आगे चलते हैं। एंड k इज अ स्केलर, k कोई एक स्केलर क्वांटिटी है, k कोई एक स्केलर चीज है, ठीक है सर, कोई स्केलर चीज है, ठीक है। देन ka इज अनदर मैट्रिक्स, तो फिर जो k इंटू a होगा, k इंटू a जो होगा, ये एक न्यू मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? न्यू मैट्रिक्स, एक नया मैट्रिक्स आएगा, एक नया मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। विल बी अ न्यू मैट्रिक्स, ठीक है, विल बी एन अनदर मैट्रिक्स, ठीक है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय, जो ऑब्टेन होगा, कैसे ऑब्टेन होगा? विच विल बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग k विद एवरी एलिमेंट ऑफ a, मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ a बाय द स्केलर k। ईच एलिमेंट ऑफ a का हर एलिमेंट जो है k के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। देखो, k3 से k-2 से k4 से k1 से k2 से k-5 से सबसे मल्टीप्लाई कर जाएगा, तब जाके आपको एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा बेटा। दिस इज अ न्यू मैट्रिक्स। तो k इंटू ए इज अ न्यू मैट्रिक्स, जो कैसे मिलेगा सर? मैट्रिक्स का हर एलिमेंट k के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। बात क्लियर है बेटा? बात क्लियर है? यस सर, बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन आगे बढ़ सकें और आगे की स्लाइड्स पढ़ सकें और जल्दी से इसको खत्म कर सकें, ठीक है। डन सर, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर नेक्स्ट क्या है स्लाइड पर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ी सी, हाँ समझ गया था मैं, एग्जाम्पल्स वगैरह होंगे, ठीक है। देखो बेटा, इन अदर वर्ड्स के ए इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, यहां बताता हूं मैं तुमको, ठीक है। के इंटू ए इज इक्वल टू, बेटा के को बाहर लिखो, ए को क्या लिख सकते हैं अपन? ए को क्या लिख सकते हैं? ए को, ए जो मैट्रिक्स है वो ये लिखा जा सकता है ना, मैट्रिक्स का जनरलाइज फॉर्म लिखा जा सकता है। एक सेकेंड, ठीक है। देखो, के और ए, के इंटू ए की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? ए की जगह ये लिख सकते हैं AIJ MN,
ए आई जे इंटू, है ना, ए आई जे एम एन, एम एन ऑर्डर हो गया इसका, ठीक है, डन सर। देखो यही लिखा हुआ है, उन्होंने कहां चला गया, ये है ना। अब होगा क्या कि ये के आई जे, ये एलिमेंट होता है, मैंने आपको पहले बताया ये एलिमेंट्स होते हैं, ये अपना पूरा एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है बेटा, ए का, ए के एलिमेंट्स हैं ये, क्या है ये पूरे एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट नहीं है, ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ए के सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, ये तो जाता है एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने क्या बोला इधर देखो, मैंने बोला के जाता है एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इन सबको अपन ने किससे दिखा दिया, ए, है ना, ए आई जे, ये एलिमेंट्स है, और ये ब्रैकेट में जैसे ही पैक कर दिया तो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स बन गया, है ना, डन सर। चलो तो हम समझ गए सर कि ये अंदर जाएगा, अब अंदर जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, अंदर जाएगा तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा सर, देखो के और एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया ए आई जे, और ब्रैकेट लगेगा, ठीक है सर, और एम इंटू एन लोग, लो भैया नया मैट्रिक्स बन गया, यही अपना आंसर है, के इंटू ए, यही हमारा आंसर है, लो भैया, इज इक्वल टू के ब्रैकेट ए आई जे, है ना, ए आई जे को अपन ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये सही रहेगा, ये हो गया खत्म। दैट इज आई जेथ एलिमेंट, ये तो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो बेटा, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अपन और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, अपन और एग्जाम्पल, एक आध दो एग्जाम्पल मैं कराऊंगा भी, और जब आपको समझ में आ जाए तो आप आगे के एग्जाम्पल्स अगर देखना चाहो तो देख लेना, नहीं देखना चाहो तो नो इश्यू, है ना। अभी एक और कॉन्सेप्ट है आगे, अभी एक और कॉन्सेप्ट है आगे, तो वो भी देखेंगे, ठीक है, डन सर। चलो देखो, ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा कि ए आपको दिया गया है, भैया 5a निकालो, चलो मैंने कहा 5a निकालो। अब 5 इंटू मैट्रिक्स ए, इसको क्या बोल सकते हैं, 5 इंटू मैट्रिक्स ए, 5 इंटू मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर हमें 5 मल्टीप्लाई करना है। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो 5 है जो हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 5 किसकी तरह काम कर रहा है, ये के की तरह काम कर रहा है सर, है ना, ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, हाँ सर, के एक कांस्टेंट नंबर है, तो के की जगह हमें मिल गया सर 5, और हमें याद आनी चाहिए सर, क्या हमें याद आनी चाहिए सर, ये वाली डेफिनेशन, कि जब के ए होता है एक स्केलर एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है, तो फिर वो स्केलर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, बस खत्म। तो अपन क्या लिखेंगे सर, अपन लिखेंगे 5 इंटू ए इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट, है ना, ए लिख देंगे, चलो ए लिख देंगे, मैं तो 5 इंटू ए निकाल रहा हूं, ठीक है, इन्होंने 3 इंटू ए निकाला, मैं 5 इंटू ए निकालूंगा। ए अपन को ये दिया गया, लिख लेते हैं सर 3 1 1.5, ठीक है सर, 3 1 1.5, ओके, देन वी हैव रूट 5 2, ठीक है सर, रूट 5 7, ठीक है, रूट 5 7 और -3, ठीक है, देन वी हैव 205 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, 3/3। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एक और चीज सुन लो अच्छे से, जब एक मैट्रिक्स में एक स्केलर का तुम मल्टीप्लाई करते हो ना, तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है ना, आंसर में भी वही ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे मुझे ए में 5 का मल्टीप्लाई करना है, ए में, अब ए कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए है 1 2 3, 3 हो गया रोज, 1 2 3, 3 हो गया कॉलम, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3, यानी 3 ऑर्डर का ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जब हम एक स्केलर के का मल्टीप्लाई ए में करेंगे, एक स्केलर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करेंगे, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा, जो नया आंसर आएगा, तो वो भी इसी ऑर्डर का होगा, ऑर्डर कुछ भी चेंज नहीं होता, है ना, ऑर्डर चेंज नहीं होते इसमें, ठीक है। तो सर हम क्या करेंगे, हम समझ गए कि यहां 5 को हमें अंदर भेजना पड़ेगा, है ना, 5 विल एंटर इनसाइड, और हर एलिमेंट से भैया मिल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एलिमेंट से, मतलब सीरियसली हर एलिमेंट से, ठीक है। 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, ठीक है सर, 5 इंटू 1, ठीक है सर, 5 इंटू 1, ठीक है सर, 5 इंटू 1.5, 5 इंटू 1.5, ठीक है सर, है ना। नेक्स्ट 5 इंटू रूट 5, 5 इंटू रूट 5, ठीक है सर। नेक्स्ट वी है 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, ठीक है सर, है ना, 5 इंटू 7। नेक्स्ट, ठीक है सर, 5 इंटू -3, 5 इंटू -3। नेक्स्ट, ठीक है सर, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, ठीक है, 5 इंटू 0, ठीक है, 5 इंटू 0, 5 इंटू 5,
मतलब 5 का मल्टीप्लाई अंदर बैठे हर एलिमेंट से हो गया और आप इसको मैट्रिक्स में पैक कर दो, एक नया मैट्रिक्स बन गया। यही हमारा 5 इंटू ए है, के ए है। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सर 5 3 जा 15, ठीक है, 5√5, ठीक है, 5 2 जा 10, ठीक है। तो ये आ गई पहली अपनी कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 0 जा 0। नेक्स्ट 15 5 जा 75, तो 7.5 माइनस 15 और 5 5 जा 25, ठीक है। ये हो गया भैया, इनमें ब्रैकेट लगा दो, ये हमारे मैट्रिक्स बन गए, खत्म। ये आंसर आ गया, है ना। इन्होंने 3 इंटू ए किया, अपन ने 5 इंटू ए निकाल दिया, खत्म हो गई बात। तो बात सिंपल सी है, खत्म हो गया बेटा, ज्यादा कुछ नहीं है। स्केलर से एक मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में बस इतना ही है, ठीक है। डन है, बिल्कुल डन है सर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो समस्या सर, ठीक है। चलो अब बेटा अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर नेक्स्ट चीज। अब नेक्स्ट चीज क्या है बेटा? द नेक्स्ट पार्ट वी आर मूविंग ऑन इज, ये तो अपन ने सीख लिया एक स्केलर का मल्टीप्लाई एक मैट्रिक्स में कैसे करते हैं। कुछ होमवर्क के लिए आप क्वेश्चंस लिख लो बेटा, ठीक है। होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस अपन लिख लेते हैं, जल्दी से देखो। ओके, तो यहां मैंने लिख दिया है होमवर्क HW, ठीक है, डन। बेटा आपको यहां पर एक मैट्रिक्स B दिया गया है, ठीक है सर। यहां लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा, होमवर्क में 2-3 क्वेश्चंस ले लो बस। -5, -2, 7, 9, ठीक है सर, ठीक है। फाइंड 2b प्लस 5b, है ना। रहने दो, 2b ही निकाल लेते हैं। 2b प्लस 5b का कोई मतलब नहीं है, वो तो वैसे ही 7b हो रहा है। 2b निकालना आप यहां, ठीक है। बस एक क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट कर लेना, आंसर जो भी है तो देख लेना। चलो नेक्स्ट प्लीज। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पे जाने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो भैया ब्लैंक स्लाइड पे आया जाए, ठीक है सर। अपनी हेडिंग क्या है बेटा? हेडिंग है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे निकाला जाता है? बहुत आसान चीज है यार, अगर तुम दिमाग लगाओगे कि सर आप इस सेशन में क्यों पढ़ा रहे हो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस सेशन में ये चीज क्यों पढ़ा रहे हो। अरे भैया हमने सीखा है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा एक बात बताओ, 2 है, जैसे 2 है उसका नेगेटिव क्या होगा? -2। जैसे 2 है, इसका नेगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इसका मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो क्या आ जाएगा? -2। तो 2 का नेगेटिव हो गया -2, 2 का नेगेटिव हो गया -2, ठीक है। जैसे 5 है, जैसे 5/2 है फॉर एग्जाम्पल, इसका नेगेटिव क्या होगा सर? मल्टीप्लाई करो -1 से, ठीक है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा बेटा? -5/2। क्या होगा? -5/2, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल डन है। नेक्स्ट, अब मान के चलो -8 है, इसका नेगेटिव क्या होगा? अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, आई एम सेइंग फाइंड इट्स नेगेटिव। उसका नेगेटिव निकालो भैया, नेगेटिव का भी नेगेटिव हो सकता है, माइनस वाले चीज का भी नेगेटिव हो सकता है, वो पॉजिटिव में आएगा। नेगेटिव निकालने का मतलब है जस्ट मल्टीप्लाई द गिवन थिंग बाय -1। मैंने क्या बोला? मल्टीप्लाई द गिवन थिंग बाय -1। मतलब अगर मुझे -8 का नेगेटिव निकालना है तो ये मत सोचो कि सर ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, इसका क्या नेगेटिव निकलेगा। इसका नेगेटिव निकालो, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा ना। मैंने सिर्फ इतना बोला कि ये चीज आपको दी गई है, इसका नेगेटिव निकाल दो। तो नेगेटिव निकालने के लिए आपको चीज जो दी गई है उसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस कहता है कि उसका जो भी चीज आपको दी है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी दी है, उसका नेगेटिव निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय -1, खत्म। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा अपन काहे से? -1 से। आंसर आएगा प्लस का 8, यानी -8 का नेगेटिव +8 है, ठीक है। समझ में आ गई? यस सर। अब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया, मान के चलो आपको एक मैट्रिक्स दिया गया, लेट अस से लेट अ मैट्रिक्स B, इस बार B ले लेते हैं, ठीक है। लेट अ मैट्रिक्स B, और B क्या होगा?
ऐसे लिखते हैं जनरल फॉर्म मैट्रिक्स की कैसे लिखेंगे बेटा, स्मॉल बी, इसके अंदर स्मॉल बी आएगा, क्योंकि कैपिटल बी है इस मैट्रिक्स का नाम, तो अंदर स्मॉल बी से इसके एलिमेंट्स को दिखाया जाएगा। स्मॉल बी आई जे लगा दो भैया, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके m इंटू एन लगा दो। लो, लेट अ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू दिस। बी आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया, ठीक है। अब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर मैं कहूं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब जो B है इसका नेगेटिव निकालो, तो सर इसका मल्टीप्लाई कर दो काहे से, -1 से, तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू बी विल बी -b। मतलब बी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालने के लिए हमें उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से। ये है मेन चीज, ये कि सर किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना है तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, -1 से। समझ गए, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -1 क्या है, के, स्केलर। यहां पर भी तो वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो अभी अपन ने पढ़ा। जी हां, तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें स्केलर इनटू मैट्रिक्स का ही उपयोग करना पड़ेगा। समझे क्या, यस सर, कुछ नहीं करना होता है, -1 का मल्टीप्लाई कर दो गिवन मैट्रिक्स में, बस खत्म। गिवन मैट्रिक्स, जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है जिसका आपको नेगेटिव निकालना है, उस मैट्रिक्स का आप बस मल्टीप्लाई कर दो काहे से बेटा, -1 से। ये है भैया पूरी की पूरी कहानी कि आपको नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है ना, तो यार नाम से पता चल रहा है काम कि आप तो मल्टीप्लाई कर दो सर -1 से, दैट्स इट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, आगे चलते हैं। ठीक है, डन सर। तो अपन जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो होगा क्या, ध्यान से सुनना। अब जैसे अपन ने एग्जाम्पल ले लिया, यहां एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है सर, एग्जाम्पल ले लेते हैं, डन। अब एग्जाम्पल में मैंने आपको एक मैट्रिक्स बी दिया, ठीक है, बी की ही बात हो रही तो बी ले लेते हैं। और मैंने आपको एग्जाम्पल में मैट्रिक्स जो बी दिया उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, है ना, एलिमेंट्स लिख दिए। क्या एलिमेंट्स लिख दूं, चलो लिख देता हूं, -1 4 9 2 5 6 4 7 -2। ठीक है, ये मैंने लिख दिया मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स है, 3 1 2 3, 3x3। ठीक है, यहां लिख देता हूं m इंटू एन इज 3/3, 3 इंटू 3, स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब m और n इक्वल हो जाता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है सर, अब यहां कहा जा रहा है फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि -b। ये निकालो भैया, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा, -b, b का नेगेटिव -b। अब कैसे आएगा सर, सिंपल है, इस वाले मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम समझ गए कि सर हमें प्रोसीड कैसे करना पड़ेगा, हमें आगे चलना पड़ेगा विद दिस कि सर -1 इंटू मैट्रिक्स बी। अब ये किसकी याद दिला रहा, ये याद दिला रहा है सर के इंटू मैट्रिक्स बी। एक स्केलर का मल्टीप्लाई एक मैट्रिक्स में करना है सर, ये करना है हमें, है ना, के इंटू बी। के एक स्केलर हो गया, बी एक मैट्रिक्स हो गया। अब प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस कहता है कि अगर आप -1 जो एक स्केलर है उसका मल्टीप्लाई आप पूरे मैट्रिक्स बी से कर रहे हो, -1 4 9, ठीक है, -1 4 9, ठीक है, देन वी हैव 2 5 6, ठीक है, देन वी हैव 4 7 -2, ठीक है। इससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस मैट्रिक्स से आप -1 मल्टीप्लाई कर रहे हो स्केलर, तो ये -1 कूद जाएगा, सबसे सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और -1 जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो अंदर कोई चेंज ज्यादा नहीं आएंगे, बस सबके सिंबल बदल जाएंगे। -1 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज से कर देते हो तो उसका सिंबल बदल जाता, जैसे -1 का p से मल्टीप्लाई कर दो तो -p हो जाएगा, -1 का -9 से मल्टीप्लाई कर दो +9 हो जाएगा, बस इतना फर्क है। तो -1 इंटू -1 प्लस का 1, -1 इंटू 2 माइनस का 2, -1 इंटू 4 माइनस का 4। ठीक है सर, -1 इंटू 4 माइनस का 4, -1 इंटू 5 माइनस का 5, -1 इंटू 7 माइनस का 7, -1 इंटू 9 माइनस का 9, -1 इंटू 6 माइनस का 6, -1 इंटू -2 प्लस का 2। और ब्रैकेट बेटा, ब्रैकेट लगा दो, मैट्रिक्स लगा दो, ये हो गया बेटा हमारा -b। मतलब हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स b निकाल लिया, ये आंसर है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं थोड़ी सी थ्योरी, और थ्योरी में जानते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो सर हेडिंग डली है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय -a। अगर आपको कोई मैट्रिक्स a दिया गया है तो इसका नेगेटिव कैसे निकलेगा, सर इसका मल्टीप्लाई कर दो -1 से।
तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a आ जाएगा। ए मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या हुआ बेटा? -a। ए मैट्रिक्स का नेगेटिव -a। बी मैट्रिक्स, बी का नेगेटिव -b। कैसे आया? -1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब a इंटू -1 लिख दो या -1 इंटू a लिख दो, बात तो बराबर है, कम्यूटेटिव है ना, बात तो बराबर है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, है ना। तो -a इज इक्वल टू -1 इंटू ए, -1 इंटू ए। समझ में आ गई? यस सर। एंड -1 जो है वो एक्ट करेगा k की तरह। किसकी तरह काम करेगा? ये k की तरह। तो बेसिकली दिस विल वर्क एज k, है ना। तो ये k इंटू ए बन जाएगा, और k इंटू ए एक स्केलर का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होना हमने अच्छे से सीख लिया है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो देखो बेटा, a से हमें -a निकालना है, तो -a को हमने क्या लिखा बेटा? -a को हमने ये लिख दिया, देखो ये -a -1 इंटू ए, है ना, -1 इंटू ए लिख दिया सर, दिस वी हैव रिटन। अब -1 इंटू ए तो एक ही जगह ये लिख दिया। अब -1 अंदर जाएगा, कूद जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे एलिमेंट से, तो क्या बनेगा बेटा? -3 -1 -5 है तो ये +5 हो जाएगा, और ये -x हो जाएगा। ये आंसर आ गया। सो दिस इज इट। इतनी सी चीज थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, ठीक है। तो आई होप अब आप भूलोगे नहीं, और किसी भी हालत में भूलना भी नहीं चाहिए आपको। क्लियर है बेटा? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब अपन एक चीज और कर लेते हैं, बस छोटी सी, और वो है, छोटी सी चीज और कर लेते हैं, पीछे जाके, बैक जाके, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर स्केलर की बात बताऊं तो स्केलर क्या क्या चीजें हो सकती है। ध्यान रखना, जब भी हम किसी स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये k क्या होता है? ये होता है एक स्केलर कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना। क्या होता है सर? एक कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट, स्केलर, कुछ भी हो सकता है। अब सुनते जाना मेरी बात। जी सर, ये k की जगह क्या क्या हो सकता है? ध्यान से सुनो सर। k की जगह सबसे पहले तो एक नेचुरल नंबर हो सकता है ना। क्या हो सकता है बेटा? एक नेचुरल नंबर, ठीक है। k की जगह क्या हो सकता है बेटा? एक होल नंबर भी हो सकता है। जी हाँ, होल नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जी हाँ, k की जगह अपन एक होल नंबर भी ले सकते हैं। k की जगह एक इंटीजर भी आ सकता है सर। क्या आ सकता है? इंटीजर भी आ सकता है। k की जगह सर एक रैशनल नंबर भी आ सकता है। क्या आ सकता है बेटा? रैशनल नंबर भी आ सकता। और बेटा k की जगह इर्रेशनल नंबर भी आ सकता है। जी हाँ, इर्रेशनल भी आ सकता है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो k की जगह कोई एक आप समझ जाओ, बस कांस्टेंट चीज होगी, ज्यादा उस पर फोकस करने की बात नहीं है, बस वो अंदर जाके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा 1/2 इंटू ए, ये निकालो। अगर आपको दिया हो a एक मैट्रिक्स 6 5 4 -4, अगर आपको ये दिया गया है तो बताओ 1/2 a कैसे निकलेगा? सिंपल है सर, बिल्कुल सिंपल है। 1/2 इंटू ए है सर, तो 1/2 जो है ये कैसा काम कर रहा है? ये k की तरह है, ये k की तरह काम कर रहा है। k इंटू ए, है ना, k इंटू ए। सिंपल है सर, बहुत आंसर इजी है। क्या करना है सर? 1/2 आप बाहर लिखो और a लिख दो। a क्या है भैया? a है 6 5 4 -4। अब हमें कुछ नहीं करना है सर, सीधा सीधा बस जो हमने सीखा है वो करो। -1/2 अंदर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे, क्योंकि -1/2 पूरा का 1/2 पूरा का पूरा k कांस्टेंट यानी स्केलर है। तो सर हम क्या करेंगे? हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू 1/2, ठीक है भैया। 4 इंटू 1/2, ठीक है भाई। 5 इंटू 1/2, ठीक है भाई। -4 इंटू 1/2। तो 1/2 का एग्जाम्पल लेके इसीलिए दिखाया कि भैया 1/2 एक रैशनल नंबर है। 1/2 एक रैशनल नंबर है ना। तो 1/2 एक रैशनल नंबर है, तो k क्या हो गया बेटा? k यहां पर एक रैशनल नंबर हो गया। k क्या हो गया? रैशनल नंबर। रैट नहीं है बेटा, ये रैश है, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है। मैंने क्या बोला? k एक रैशनल नंबर यानी p/q, -1/2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कर देंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 3, आ जाएगा 2, ठीक है सर। 3 2, ये 5/2 रहेगा नीचे, 5/2, और ये आ जाएगा -2, ठीक है। ये आ गया बेटा अपना 1/2a, दिस इज आंसर, है ना। 1/2a ये आ गया, कोई अलग चीज नहीं है बच्चों। ऐसे ही बच्चों a में निकालना आपका होमवर्क है, ध्यान से सुनिएगा। √2a निकालो बेटा, क्या है, ठीक है। सेकेंड चीज जो आपको यहां निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, ढूंढनी है, दैट इज मेरे प्यारे बच्चे -5/3a, ठीक है। ये चीज ढूंढनी है, बस इतना काफी है। तो ये होमवर्क है आपके, ये दोनों। a आपको दिया गया है और आपको
5/3a निकालना है और आपको √2a निकालना है। क्लियर है? क्लियर है बॉस? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक किए बिना मत जाना। यहां पर हमारा ये सेशन हो गया समाप्त। कुछ क्वेश्चंस हम करते पर कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल करने का। कॉन्सेप्ट सीखो, आगे चल के हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है जो इन्हीं चीजों पर फोकस्ड है, इन्हीं चीजों पर बेस्ड है। अच्छे से समझो, आइडेंटिटी फंक्शन को अच्छे से समझो, यूनिट फंक्शन को अच्छे से समझो। आइडेंटिटी फंक्शन यूनिट फंक्शन एक ही चीज होती है, ठीक है। जीरो फंक्शन को अच्छे से समझो। आप इन सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन को अच्छे से समझ लो, इनके सिंबल समझ लो। जीरो फंक्शन को जीरो लिखते हैं, है ना, ओ लिखते हैं बेसिकली, ओ, ठीक है। आइडेंटिटी या यूनिट फंक्शन उसको आई से लिखते हैं। एवरीथिंग इन डिटेल, बिकॉज आगे चल के ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना जाने से पहले, सो दैट भाई आपको नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। और इसी तरह मैग्नेट ब्रेन्स आपको हमेशा प्रोवाइड करता रहेगा K-12 यानी कि बेटा किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के हमारे प्यारे CBSE के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल दी क्लासेस। कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे चैप्टर्स हमारे पास ऑलरेडी शूटेड हैं, रिकॉर्डेड हैं। आप बढ़िया तरीके से प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट ढूंढने में कोई समस्या नहीं है। प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाना और उस पे सर्च बार आता है, उस पे सर्च कर लेना। जिस भी, जैसे क्लास 8 मैथ्स, क्लास 9th फिजिक्स, क्लास 11th बायोलॉजी, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। और अगर आपको YouTube चैनल के अलावा पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भी जा सकते हो। वहां पर सारी प्लेलिस्ट वेल प्लान्ड, वेल सॉर्टेड आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। बढ़िया तरीके से सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अपडेटेड है। इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं हमारी टीम मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। और जो हमारी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम टीम है वो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड्स के बच्चों को केटर करती है। 100% हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है हमारे हिंदी मीडियम वाले प्यारे बच्चों को, सो दैट वो पिछड़ ना जाएं। उनको भी बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। इसीलिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल आपके लिए बढ़िया काम कर रहा है। जो CBSE इंग्लिश और हिंदी मीडियम तो है ही, बाद में ये देखो दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये पूरे 5 बोर्ड्स जो है ना, ये पूरे हिंदी मीडियम वाले ही बोर्ड्स हैं जिनकी पढ़ाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे धुआंधार तरीके से कराई जा रही है ना। नोट्स अगर डाउनलोड करना है आपको, ऑब्वियसली करना ही होंगे, क्योंकि आप क्या यार, हर किसी को नोट्स की जरूरत पड़ती। जब मैं भी पढ़ाई करता था तो मैं भी प्रॉपरली अपने हाथों से, मतलब अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बना पाता था पूरी तरह से। तो मैं क्या करता था, मैं खरीद के लाता था नोट्स, है ना, तो और पैसे भी लगते थे यार। अब आपको बात समझना मेरी, यहाँ बेस्ट नोट्स की बात हो रही है। बेस्ट नोट्स, इंडिया के बेस्ट नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम्स के लिए सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे जाके। वेबसाइट है ग्रैब ई नोट्स, जो दिख रहा है ना, इस पे क्लिक कर देना। वेबसाइट इज www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करो, डाउनलोड करो और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।